मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट पंकज यूपी वर्किंग विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आपने कभी कस्टमर से बात किया? नहीं की। आपने की कभी कस्टमर से? आपने भाई जी आपने भी नहीं की बिल्कुल भी। हाँ बताओ। सर एक बंदा एमपी से है। एमपी से है, लेकिन मैं स्टोर डाल देता हूं। ठीक है। वो मेरे से पहले बात हुई कि सर मैंने पूछा उनसे कि आप किसी को स्केल करना चाहते हैं? ठीक है, नहीं। ठीक मैं है, वो एक हार्डवेयर की दुकान डालना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके संबंधित आप मेरे को जानकारी। मैंने बोला कि आप ईआरपी में चले जाओ, वहाँ पे बिजनेस को बढ़ा या खड़ा या देखो उसके लिए सबसे बढ़िया समाधान आपके लिए ये हो सकता है कि आप पहले उससे बढ़िया सा क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो आप सबसे पहले कि सर ठीक है हमारे पास आप आए हो और आपने इंक्वायरी डाली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास 2 लोगों का पर्पज होता है। जो आता है कोई भी, वो 2 लोग होते हैं जिनका हमसे कुछ ना लेना देना होता है। 2 पर्पज होते हैं। क्या? पहला पर्पज वो अपने बिजनेस जो होता है इसको जे कर्व में लेना चाहता है, मतलब बड़ा करना चाहता है। दूसरा पर्पज क्या होता है उसका? दूसरा पर्पज ये होता है कि भाई अच्छी अर्निंग आए, उसका टर्नओवर अच्छा हो, है ना भाई। 1 लाख 2 लाख का अर्निंग कर रहा हो उसको आगे बढ़ाए, 5-10 लाख का करे, 10-15 लाख का कर रहा हो उसको 20-25 लाख करे, 20-25 का कर रहा हो उसे 60-70 1 करोड़ तक लेके जाए। पहला तो पर्पज ये। दूसरा इंसान हमारे पास कैसा आएगा? दूसरा आएगा हमारे पास जो एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता हो और लर्निंग करना चाहते हो, मतलब लर्निंग और अर्निंग के पर्पज से आए, ठीक है। अब उससे आप पूछोगे सर आपका पर्पज क्या दोनों में से, ठीक है, आपका दोनों में पर्पज क्या? अब यहीं से वो क्लियर हो जाएगा हमारा वो बंदा बीबीपी के लिए है या नहीं है, या सिर्फ ईएलपी के लिए है, ठीक है। अगर उसने कह दिया नहीं सर मैं तो अपने बिजनेस को ही ग्रो करना चाहता हूं, तो वो ईएलपी का बंदा है, बीबीपी का नहीं है। अब वो अगर कहता सर मैं एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता हूँ, जॉब करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता हूँ, मैं सर गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करना, तो लेकिन ज्यादा कमाना चाहता हूँ सर, मैं कोई एक्स्ट्रा अलग से एक और बिजनेस डालना चाहता हूँ, वो भी बीबीपी का है। जो पैसा कमाना चाहता है वो बीबीपी है अपना, और जो बढ़ाना चाहता है अपने बिजनेस को वो ईएलपी, ठीक है, एलएफपी, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है, इन सब में आ जाता हूं। एलएफपी लीडरशिप फनल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ले लेते हैं 3 दिन का, अभी अक्टूबर नवंबर में होगा 3 दिन का, ठीक है। तो प्राइस आज आपको सबको पता होगी ये। अब उसमें आप बोल सकते हो तो सर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और सही है, आप कर सकते हो, अलग से बिजनेस स्टार्टअप डाल सकते हो, लेकिन क्या आपको पता है कैसे डालना चाहिए कि नहीं? क्या आपको पता लगा कि कितना इसमें पैसा लगेगा? नहीं। सर क्या आपने कभी किसी से सलाह ली है इसकी? नहीं ली। सर कोई बिजनेस कोच ढूंढा है इसका मतलब कि जिससे आप कहो कि यहाँ डालना वहां डालना, जो आपको सलाह देने वाला हो? नहीं सर। तो सर आपको क्या पता कि कैसी लोकेशन पर डालना चाहिए, लोकेशन कैसी बेस्ट रहती है उसके लिए, कहाँ पर डालना चाहिए? नहीं। अगर इनका जवाब नहीं आता तो समझ लो हमारे काम का है, तब ये समझ लो उसकी कमजोरी वीकनेस आपने पकड़ ली है। अब उसके सही कहिए कि सर क्या आपको इन सारे सवालों के जवाब और समाधान चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए सर। तो क्या आपको लगता है कि अपने बिजनेस को आप खुद स्टार्टअप करोगे तो अच्छा चलेगा, या फिर एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सलाह से अगर आप स्टार्ट करोगे तो अच्छा चलेगा? वो क्या जवाब देगा भाई? जवाब में क्या देगा? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नाम देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। क्या आपको विश्वास है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपकी मदद कर सकते हैं, आपका बिजनेस स्केल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं? अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानता है वो बोलेगा हाँ सर विश्वास तो है। ये सवाल जैसे आप करोगे वो समझ जाएगा आपको और आपकी बातें सुनेगा, और फिर उसको बिल्कुल सर बहुत सही। तो क्या लगता है आपको इन सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनका समाधान आपको चाहिए? वो कहेगा हाँ बिल्कुल चाहिए सर। तो सर आपके लिए बहुत ही शानदार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बहुत ही शानदार क्या किया है, एक इवेंट रखा दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम 23-24 सितंबर को, जिसमें सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी उस इवेंट में जाने पर। सर उस इवेंट में हमारे जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े वो आ रहे हैं। सर आप बिजनेस को किसी ऐसे इंसान से सलाह लेना चाहोगे बिजनेस की जिसने कभी बिजनेस किया ही ना हो, या फिर उस इंसान से जिसने बिजनेस किया हो और खड़ा किया हो? सर उनसे लेना चाहूंगा जिन्होंने किया है, उन्हीं को पता है सर, उन्हीं को एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर वही लोग आ रहे हैं वहां पर। और सर बता दूं ऐसे लोग कितने हैं, कितने सर? ऐसे लोग 25 से 30 हजार लोग आ रहे हैं वहां पर, जहां आपको बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, एक साथ इतनी बड़ी नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा सर। सर क्या आपको लगता है कि भाई आपके जैसा बिजनेस करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं सर ऐसा तो नहीं लगता है। बिल्कुल सर। क्या आप उनसे मिलना चाहोगे, उनसे पूछना चाहोगे? मिलना चाहोगे, पूछना चाहोगे? हाँ बिल्कुल पूछना चाहूंगा। सर आपके आजू बाजू में कितने? सर आजू बाजू में तो ऐसे ही हैं वैसे ही पड़े हैं। सर उनसे मिलना चाहोगे जिन्होंने करोड़ों का खड़ा कर रखा है, इसी से लोगों का बिजनेस डाल रखा है, जो करोड़ों पर लेके गए अपनी कंपनी को?
उनसे सीखना चाहोगे? बिल्कुल सीखना चाहूंगा। बिल्कुल सर, इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है। 2 जन्मों की लर्निंग 2 दिन में मिलेगी आपको, 23-24 सितंबर को। ये आप उसको जवाब दे सकते हो। ये पूरा फॉलोअप बता दिया। और फिर उसके बाद क्या है, प्रोसेस बताओ उसको कैसे बैठना है। ये वेबिनार जो शाम का है उसमें बैठा दो। फिर उसको कैसे ले जाना, ये फॉलोअप है उसका। अगर ऐसे आप बात करते हो फर्स्ट कॉल पे, तो बंदा हेलो भी भेजेगा और आपके पास आएगा, आपकी सुनेगा भी। बात समझ आई आपको? आपका भाई साहब पैसे, हाँ सर बिल्कुल सर, पैसे नहीं है सर। कब थे पैसे आपके पास? पिछले 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कब थे? मुझे उस दिन को बता दीजिए आप, उस दिन पैसा था आपके पास। सर अभी एज कितनी होगी आपकी? इतनी होगी, 20 साल, 21 साल, 23 साल। अच्छा सर एक बात बताइए, पैसे नहीं है तो कैसे आएगा पैसा? कैसे आएगा सोचो। पैसे नहीं है, ठीक है अच्छी बात है, मैंने मान लिया, पर आएगा कैसे मुझे बताओ, पैसा कैसे आएगा? सर पैसा नहीं है इसीलिए तो बड़ा बिजनेस में इंक्वायरी डाला है, और पैसा नहीं है इसीलिए तो चीख चीख के बोल रहा हूं ये आपको करना चाहिए। पैसा होता तो मेरे पास आते नहीं आप भाई। पैसा नहीं है तभी तो हम ये सब कर रहे हैं, पैसा नहीं है तभी तो हम अपने आप को छेड़ रहे हैं कि कुछ कर कुछ कर कुछ कर। लेकिन इतना तो आप भी जानते हो सब, बिजनेस तो फ्री में कभी होता नहीं है और बिना पैसों के कुछ होता नहीं है। आपको चाहिए पैसा लेकिन खुद पैसा खर्च करना नहीं चाहते, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आपको चाहिए पैसा, क्या जो आपको सिखा रहा है उसको नहीं चाहिए पैसा? तो आप कैसे कह सकते हो कि पैसा नहीं है? उसको दोगे, सीखोगे, पैसा आएगा। अरे वो कमा रहा है, उसने उसका नॉलेज दे दिया, मैं भी उसके जैसा बन गया और मैं भी कमाऊंगा, क्योंकि वो खर्च कर चुका पहले सीखने पे। वो फ्री में नहीं सिखाएगा, पैसा देकर सीखा है। समझ में आई? पैसा कमाना तो सीखना ही पड़ेगा। और फ्री में तो आपको एक चीज बता सकता हूं सर, फ्री में आप बेलदारी कीजिए खूब आराम से। और दूसरी बात है, बिना पैसों के आप काम पे लग जाओगे। बिना पैसों के आपको मैं काम बता देता हूं। देखो सर, आपके पास ना तो नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है काम का, ना ही कुछ और है। प्राइवेट सेक्टर में तो आप जा ही नहीं सकते, प्राइवेट सेक्टर में आपको रगड़ा जाएगा, ठीक है? और बिना आपके एक्सपीरियंस के कोई भी बंदा आपको अंदर नहीं लेगा। क्या मांगता है भाई प्राइवेट सेक्टर में? क्या मांगता है सबसे पहले आपसे? सबसे पहला मांगता है आपसे एक्सपीरियंस, कितने साल का मांगता है ना? एक्सपीरियंस मांगेगा आपसे। भाई साहब एक्सपीरियंस कितने साल का है? अब आप कहोगे एक्सपीरियंस तो नहीं है। अच्छा स्किल्स क्या है? वो भी नहीं है। क्या हो? BA पास। और आप कहते हो कि सर हम तो इंटरव्यू में फेल हो गए। अरे फेल क्यों हुए हैं ये जान लो पहले, ठीक है? आप अगर बिना डिग्री के BA से कोई ले रहा है तो आप बहुत ही जबरदस्त और आइडिया दोगे, उसको नॉलेज दोगे तो आपको लेगा। समझ में आई बात? तो भाई साहब वहां पे भी रेज्यूम देखा जाता है, उसका रेज्यूम तैयार किया जाता है, रेज्यूम बनता है। मैं अगर किसी कंपनी में जाऊं तो मेरा रेज्यूम लेंगे, पहले वो अपना रेज्यूम भेजे। और रेज्यूम में क्या क्या आता है? आपका एक्सपीरियंस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी स्किल्स, क्या आता है। वो रेज्यूम पास होने के बाद आपसे बात करके वो चेक करते कि क्या है ये बंदा, किस सिचुएशन तक है, कहां तक जाएगा ये बंदा, कब सिचुएशन पर छोड़ देगा। बहुत सौ को पैसों की भूख होती है। और सच बता रहा हूं, जिस दिन आपको कोई 100 रुपये देता है और आप उसको 1000 रुपये का काम करके दो, उस दिन समझ लेना आप बहुत आगे जाओगे। कोई काम का पैसा 100 रुपये दे रहा है लेकिन आप काम 1000 रुपये का कर रहे हो, तो ये बंदा है ना आपको, ये जो काम आपका मालिक है, ये आपको जाने नहीं देगा किसी भी हालत में, किसी भी हालत में नहीं जाने देगा। बोलेगा कि अगर मैंने इसको 10,000 दिया 1 लाख का करके देगा, मैंने अगर इसको 1 लाख रुपए दिया 10 लाख करके देगा। जाने देगा आपको? 100 रुपए का आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, आप काम 100 रुपए का कर रहे हो। पैसा तो इतना ही मिलना है, ज्यादा मेहनत क्यों करूं? वो लोग बर्बाद होते हैं लाइफ में, ध्यान रखना, ये तय है। अरे भाई आपको बता दो, जो बंदा 100 रुपए का काम कर रहा है, उसने 1000 का कर दिया, उसने ये प्रूफ कर दिया कि मैं भाई साहब 1000 रुपए का बंदा हूं। कहने की जरूरत ही नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है मेरा पैसा बढ़ा दो, मुझे एग्रीमेंट कर दो, मुझे बढ़ा दो। जरूरत है? जिस बंदे ने काम से ही प्रूफ कर दिया, भाई साहब आपकी गलत फहमी है, मुझे पहचानने में दिक्कत हो गई है आपको, मैं जो हूं वो प्रूफ करके बता रहा हूं तुम्हें।
वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। नहीं भाई साहब आप जाइए मत। आपको बता दूं, एक महान व्यक्ति है तो एलन मस्क की बात बता देता हूँ मैं आपको। उसकी एक सेक्रेटरी थी, उसका नाम तो पता नहीं है, गर्ल्स थी, तो बहुत अच्छा काम करती थी, बहुत ब्रिलियंट और बढ़िया काम करती थी। तो क्या है कि उसने कहा मेरा पैसा बढ़ाओ वरना मैं कंपनी छोड़ूंगी। भाई वो तो झटके में आ गए, कंपनी छोड़ेगी, क्या रीजन है? अरे पैसा नहीं है, कम है तो मुझे बताओ, रीजन बताओ, पैसा और चाहिए तो ये बताओ। पैसा तो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और रीजन छोड़ने का। उसने कहा बस छोड़ना है। उसने कहा ठीक है आप मुझे 1 मंथ दीजिए, लेकिन 1 मंथ का मैं आपको एक काम दे रहा हूं, वो कीजिए। बोले क्या? कि ये लीजिए 5 लाख रुपए, 1 महीने की आपकी छुट्टी है और मस्त घूमिए, 1 महीने तक दबा के। जो लड़की है वो सोच में पड़ गई, ये क्या है, 5 लाख रुपए दिए हैं मुझे सर ने और घूमने के लिए दिए हैं, मैंने छोड़ने के लिए बोला है। समझ नहीं आई बात कुछ। 1 महीने तक उसको घुमाया, खूब घूम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। 1 महीने तक देखा उस बंदे ने कि उस बंदे की कमी की वजह से मेरी कंपनी पर क्या फर्क पड़ा, क्योंकि अभी तक तो छोड़ा नहीं है, अभी तक गया नहीं है। ये नहीं कि भाई चला गया उसको बुला ही नहीं सकते, अभी तक मेरे पास है ना, लेकिन मेरी कंपनी में नहीं है, वो बाहर है। अब उसने ये चेक किया कि इसके जाने से मेरी कंपनी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या दिक्कत आएगी। उसने क्यों भेजा बाहर, बताओ क्यों भेजा उसने? घूमने के लिए, माइंड सेट करने के लिए। क्यों भेजा होगा? वैल्यू चेक करने। देखो मैं बताता हूँ आपको क्यों भेजा उसने। ये समझो और सीखो, और बड़े लोगों से सीखो और उनके वीडियोज वगैरह देखा करो। बहुत सारे लोग हैं, आपकी औकात आपका फोन बताता है। अगर आपकी हिस्ट्री चेक करूँ ना, आपका पूरा बायोडाटा बता देगा क्या हो आप, आपका दर्पण है वो, आप देखते क्या हो, पूरा आपका हिस्ट्री बता देगा आप हो क्या। किसी ने आपको फोन ले लेना, आपकी तो ही नहीं कर देगा तुरंत, अगर आपका डिसाइड वही कर रहा है कि आप हो क्या। भाई साहब आपकी संगत में रह के फोन बिगड़ जाता है, कैसे? वो तो बेचारा सीधा साधा आता है, उसमें यूट्यूब खोलो बढ़िया ही चीजें आती होंगी, ये तुम्हारे साथ साथ रह करके वो ना जो आप देखना पसंद करते हो वही दिखाता है। फिर गाना सुनते तो वही गाना दिखाएगा, मूवी देखते तो मूवी दिखाएगा, यूट्यूब भी, फोन भी, मैसेज भी ऐसे ही आएंगे, आपके पास फ्लायर भी ऐसे आते रहेंगे जैसी आपकी मानसिकता है। समझ रहे हो? फोन किसी को नहीं बिगाड़ता, फोन को आप लोग बिगाड़ देते हो, हम लोग बिगाड़ देते हैं, है ना। अब सुनो क्यों भेजा था, 1 महीने बाहर रखा। रीजन उसका, रीजन ये था कि अगर इस बंदे के जाने से मेरी कंपनी पर कोई फर्क पड़ा तो अभी तक तो मेरे पास है, जितना कहेगा इतना दे दूंगा, और अगर नहीं पड़ा निकल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं आप। वो आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई चेक करना पड़ता, बैठा यार जितने दिन से संभाल रही, क्या दिक्कत हो सकती है। उसने चेक कर लिया, नहीं पड़ा कोई फर्क, आई 1 महीने बाद, बढ़िया घूम, बढ़िया एकदम, अब ये लीजिए आपके रिजाइन, साइन कर दिए, जाइए। वो अचंभित हो गई, सर ऐसा क्यों किया, समझाइए मुझे। तो उसको समझाया कि देखो मैंने चेक किया था, आपके जाने पर क्या फर्क पड़ता है मेरी कंपनी पर, मुझे डर था, मैंने चेक कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप जा सकते हो, नहीं बढ़ाऊंगा सैलरी, नहीं देना ज्यादा। तो कम से कम इस लायक तो बनो यार। अगर वो होता तो ये नहीं होता, ये मुंह से निकलना चाहिए आपके मालिक से, आपकी फैमिली में। आपकी फैमिली को क्या आप वैसी समझ रहे हो, फैमिली को मामूली चीज समझ रहे हो क्या? फैमिली के मुंह में से निकलना चाहिए। वो बंदा होता तो नहीं चलता, ऐसा नहीं होता, नहीं बिगड़ता घर, ऐसा होता ना। उस बंदे की कमी से घर बिगड़ गया आज इसका, वो होता ऐसा नहीं होने देता। ये क्या है, ये लोगों का ट्रस्ट होता उस बंदे पर, क्या उस बंदे ने संभाल रखा था। घर भी एक कंपनी होती है भाई साहब, घर भी एक कंपनी होती है अपनी। इतना तो लायक बनाओ कि यार वो नहीं होता तो ये होता, ये नहीं होता। तो आपका किसका, आपका पैसे वाला समझ में आया? तो भाई पैसे का जो भी बंदा है, पैसे से, और आप कह सकते हो पैसा तो भाई कमाने के लिए आए हैं अपन, और पैसा होता तो अपन यहाँ नहीं आते। ठीक है, देखो कभी कस्टमर से बात करो, एंगेज बनाओ, ऐसे शब्दों का यूज लो, और ऐसे शब्द तैयार कहाँ से होंगे?
अपने आपके शब्द ऐसे तैयार होंगे शब्द सुनने से। मैं पापा कहना कैसे सीखा था बचपन में, राइट। जब छोटा सा था। भोलेनाथ ने आके बताया क्या कान में? नहीं, किसी को नहीं बताया। मुझे सामने दिखाई दे रहे थे, बोला पापा बोल बेटा पापा। मैं बोला पापा। मम्मी बोल बेटा, बुआ बोल। ऐसे कहते हैं ना सभी बच्चों से, क्यों कहते हैं? वो सुनकर सीखता है। अच्छे लोगों को सुना करो। मैं फिर कह रहा हूँ शब्द सीखा करो, बहुत जरूरी है। बड़ा बिजनेस में काम करते हो तो कम से कम दिन में 3 वीडियो तो डॉक्टर बेबीनाथ जी की देखा करो। लेकिन दिन में, कहने का मतलब है शाम को सोते टाइम आप जब 10 बजे सोते हो, आज से 12 बजे सो, लेकिन 2 वीडियो कम से कम देखो। शब्द सीखो। जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिसके साथ हम कमाना चाहते हैं, उससे हम जान ही नहीं रहे, पहचान ही नहीं रहे, उसके बारे में सुन ही नहीं रहे, उससे हम कुछ सीख ही नहीं रहे। अरे इसने 2-3 करोड़ लोगों का दिल जीत रखा, हमने तो 5 लोगों का ही नहीं जीत रखा। पड़ोसी से अगर कह दें हम 5 रुपए देते, उसकी मैया मर जाती है। किसका दिल जीत रखा हमने? 2 करोड़ लोगों का, जिनसे मिला भी नहीं आज तक। तो यार, तो इस लायक बनो, शब्द तैयार करो। तो मेरी बात समझ में आई कुछ? आपको बहुत अच्छा हाँ? तो और आपका कोई वैसे भी कोई क्वेश्चन हो और कोई XYZ किसी प्रकार? तो है, लेकिन वो बोला कंपनी में हमें 4 महीनों से जॉब पैसा नहीं मिल रहा है। हम ऐसे इसको कैसे जनवरी की 4 मंथ से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। अब क्या करें? हाँ? बिल्कुल सर, आपको पता आपकी वैल्यू कम है। सर आप एक बात बताइए, अगर आप कंपनी में 4 महीने से पैसा अटका हुआ, इसका रीजन क्या हो सकता है? आपके जाने का खौफ नहीं है, आप और रुके हुए हो पैसा लेने के लिए। आप निकल जाओ, भग जाओ, कोई खौफ नहीं है आपका, कोई डर ही नहीं है आपका, रहे या ना रहे। सर अगर आपका डर होता ना कि चला ना जाए छोड़ के, 1 महीने का एडवांस देते सर आपको। पहले भैया एक्स्ट्रा ले, एक्स्ट्रा, लेकिन काम कर। इसका रीजन क्या है सर? आपने कभी सोचा है? नहीं, वैल्यू नहीं है सर, इज्जत नहीं है सर, आपके पास वो स्किल्स नहीं है ना, उनको दिखाई दे रही है जो होनी चाहिए। आप इस जॉब को कर रहे हो 4-5 साल से, जितने साल से कर रहे हो आप, है ना, इस जॉब को कर रहे हो सर। अगर इतना ही टाइम आप खुद के लिए दो ना, कितने घंटे देते हो आप? और जिसमें रोना पड़ रहा है आपको, 4 महीने से पैसा अटका हुआ है, कोई अपने सपने पूरे कर रहा है। सर आप नहीं खा रहे हो खाना सही ढंग से, लेकिन वो तो टाइम से खा रहा है, आपका वो यूज ले रहा है। सर हम जानते टाइम खरीद नहीं सकते, करोड़ों रुपए दे, अरबे दे, तो भी नहीं खरीद सकते। 2 सेकंड अभी गए हैं जो ला के दे दो मुझे, मैं 10 करोड़ दूं अभी कैश आपके अकाउंट में, नहीं खरीद सकते। लेकिन आपसे कोई खरीद सकता है आपका टाइम। आपका 8-9-10 घंटे खरीद रखा 10-15 हज़ार रुपए में, बताओ। अपने सपने पूरे कर रहा हो, कर रहा ना अपने सपने पूरे। सर या तो आप अपने सपने पूरे कर लीजिए, या किसी और के सपने पूरे करते रहिए जिंदगी भर, और ऐसे ही रोते रहिए। सर क्या आपको लगता है ये जो बड़े बड़े लोग आपको नौकरी पर रखने, क्या ये ऐसे ही थे स्टार्टिंग में जन्म से? नहीं थे सर। जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, स्टार्टअप डालना चाहिए। 2-4 साल कर लिया, ठीक है, पैसा नहीं था, पैसा इकट्ठा कर लिया, बिजनेस डालो, खुद का स्टार्टअप डालो। सर आप कंपनी से एक काम कीजिए, जितना पैसा मिल रहा है इमीडिएटली लीजिए, कुछ अपना बिल्ड कीजिए, खुद को तैयार कीजिए, कुछ स्किल सीखिए, कुछ लर्निंग लीजिए। आप अपनी नॉलेज के लिए अब तक कितना खर्च किए हो सर? अपनी लर्निंग के लिए कितना खर्च किए हो सर? अपनी स्किल्स के लिए कितना खर्च किए हो? कभी नहीं किए हो सर। आप सिर्फ देख देख के सीख गए हो। प्राइवेट जॉब में 10,000 रुपये की नौकरी मिल गई, अब रगड़े जा रहे हो वहाँ पर। अब आपको एग्रीमेंट मिल रहा है 1,000-2,000 का हर साल। 15 साल 20 साल में 20,000 रुपये बढ़ेंगे। 10,000 रुपये पे लगे थे, 20 साल नौकरी के 30,000 रुपये महीना हो गया आप 20 साल में। सर 20 साल में आप बहुत बड़ा कर सकते थे आप। यही होगा, आपका स्किल्स नहीं है। मुझे बताइए, क्या आपको लगता है जो आपसे ऊपर बैठे हैं क्या वो आप ही के बराबर नॉलेज वाले बंदे हैं? नहीं। कंपनी तो एक ही है, तो आपसे ज़्यादा सैलरी क्यों? क्या है उनके पास? आपकी तरह 2 हाथ 2 पैर 2 नाक 2 कान। रीजन क्या है कि आपसे अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं? स्किल्स जो उसके पास है वो आपके पास नहीं है। बस ये प्रूफ है आपकी पोस्ट का। पोस्ट क्यों बनाई जाती है आपको पता है? इसी वजह से, जिसका नॉलेज अच्छा उसको अच्छी पोस्ट। तो सर आप अपने स्किल्स को देखो। सर हम में और बड़े लोगों में बस यही अंतर है, वो 2-2 3-3 साल सीखने पर लगा देते हैं, और हम 2-3 साल कमाएंगे सीख लेंगे। मतलब कि 3 साल सीखेंगे उसके बजाय 3 साल कमाएंगे। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है अपने समाज की और अपने एक जितना भी बिहेवियर है अपने अपने एज के ग्रुप के लोग हैं उनकी। सर आपको बता दूं, सीखने वाला इंसान अगर 3 साल सीखा, वो 3 साल में जितना कमाया है ना, वो 6 महीने में कमा के दे देता है, जो लर्निंग पर फोकस देता है।
सीखने पर फोकस देता है, ये अंतर है। और ये आपका प्रूफ आप बहुत सारे देख लो, कोई ना कोई बंदा सीख कर कुछ ना कुछ कहीं से। आपको क्या लगता है ये लोग जो बड़े बड़े लोग जाते हैं, टूरिस्ट पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, विदेश जाते हैं, क्या है, मजे लेने जाते हैं? नहीं भैया, आपको क्या लगता है विवेक बिंद्रा जी को इवेंट हो रहा है, वो 2 दिन मजे करने जा रहे हैं? नहीं सर, ये भी 3.5 लाख की सीट लेने जा रहे हैं। ये काम तो जो मिल रहा है, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी दे रहे हैं, वो तो खुद के पैसों से 3.5 लाख में आराम से कर सकता है कुछ भी। खूब बड़े लोगों के साथ खाना खा सकता है, बड़े 5 स्टार होटल में जा सकता है खूब, लेकिन जो वो सिखाएंगे वो नहीं मिलेगा उसको। बस मैं सब कोई पैसा खर्च कर रहा है सीखने की वजह से कर रहा है ना? तो आप उस बंदे को कुछ नया सीखने के लिए, कुछ हटने के लिए, देखो पहले वो नेगेटिव है उस कंपनी से, पहली बात तो सबसे आपका पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया आपके लिए कि वो कंपनी से नेगेटिव है, कंपनी के साथ वो नहीं है, और थोड़ा साथ आप और दे दो वो अलग ही हो जाएगा। लेकिन ये उसको याद दिलाना पड़ेगा, हाँ मेरा दुरुपयोग हो रहा, मुझे मारा जा रहा, मुझे घसीटा जा रहा, मुझे रगड़ा जा रहा है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। ये उसको पता लगे, भाई कस्टमर बोला होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, ये उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। समझ में क्लियर? और ये थोड़ा सा टाइम देके स्पेशली फीलिंग से बात करो। मैं नहीं कहता आप 500 200 300 लोगों से बात करो, मैं कहता हूं जितने से भी करो रिलेशन से करो। कतई मैं ज्यादा लोगों से बात करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। लेकिन अगर किसी से बात चल रही है तो उससे फीलिंग से बात करो। अगर उसको 10 मिनट या 15 मिनट दिया है तो उसका हलो आना चाहिए, चाहे वो कुछ ले या ना ले। अगर हलो नहीं आया तो 10 मिनट आपकी फालतू हैं। लेना नहीं लेना एक अलग चीज है, लेकिन आपसे ऐसा रिलेशन होना चाहिए उसका, यार बंदे ने मुझे समझाया तो अच्छा था यार, हलो तो बनता है यार व्हाट्सएप पे, चाहे ले या नहीं ले। जिस दिन इस पर काम कर लिया ना, सच में जिस दिन कस्टमर ने ये सोच लिया यार बंदे को हलो तो भेजूंगा, चाहे मैं कुछ लूं या ना लूं, उस दिन आपको ना पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को घसीटने खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही स्वतः ही आएगा। आपका क्या